वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है शिल्पा और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है चित्तौड़गढ़। हम सब लोग पूरी फैमिली के साथ निकल चुके हैं चित्तौड़गढ़ देवी पद्मावती किले की ओर। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ फोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है। ये 700 एकड़ से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है और 7 बड़े दरवाजों से होकर अंदर जाना पड़ता है। इमेजिन करो कितनी मजबूत सुरक्षा होती होगी पहले के जमाने में। हर गेट अपनी कहानी कहता है। यहाँ कई युद्ध हुए, कई वीरों ने अपनी जान दी, लेकिन कभी सर नहीं झुकाया। हम सब आ चुके हैं सबसे फेमस जगह रानी पद्मावती महल, और आते से ही पापा ने टिकट ले ली और साथ में हमने गाइडर की हेल्प भी ली, जिन्होंने हमें रानी पद्मावती की पूरी कहानी विस्तार में बताई। कर रहे हैं इसको 8th सेंचुरी के अंदर गुजरात के बाबा रावल उन्होंने इस मंदिर को आगे बनाया, तो इस मंदिर का नाम पड़ा कुंभ श्याम टेम्पल। पहले के विष्णु मंदिर। फर्स्ट हमला हुआ अलाउद्दीन खिलजी राजा का यहाँ की रानी पद्मिनी के लिए। रानी पद्मावती ने इसी किले के अंदर 16,000 लेडीज के साथ में फर्स्ट जौहर कर लिया। फिर दिखाऊंगा अलाउद्दीन को गुस्सा है तो मंदिर को तोड़ेंगे। जितना भी मंदिर आप देखें ना, मूर्तियां, किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। हिंदू धर्म में जब मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसका कोई सेवा पूजा नहीं होती। राणा कुंभा ने मंदिर को रिपेयर किया। इसमें लगाए 3 फेस, राधा, कृष्ण और बलराम। आप कभी उड़ीसा गए सर? जगन्नाथपुरी मंदिर, इसका जो पीछे का पैटर्न है मंदिर का, वो पूरा पुरी के स्टाइल में। आगे गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उसका डिजाइन सामने दे रहा है। ये जो ब्लैक मूर्ति देखने को गरुड़ भगवान, पहले के विष्णु मंदिर था, इसमें ब्लैक मूर्ति गरुड़ भगवान, और वो है छोटा मंदिर मीराबाई की। इसी टेम्पल में मीराबाई को विष दिया गया, जो अमृत में बदला। फूलों की टोकरी में एक काला सांप भेजा, तो यहाँ पर वो माला बना। तो मीराबाई चित्तौड़गढ़ से परेशान होकर मथुरा, वन और द्वारिका जाकर कृष्ण भगवान की मूर्ति के अंदर लीन हो गई। तो मेन मूर्ति मीराबाई की गुजरात के अंदर द्वारिकाधीश। 2001 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट है मीराबाई और कृष्ण का मूर्ति स्थान। दोनों मंदिर आपको दर्शन करने, भगवान के साथ सेल्फी अलाउ नहीं, खाली भगवान का पीछे उठा सकते हैं। लिखा हुआ मंदिर का भगवान है, उसमें मीराबाई और कृष्ण का मूर्ति। इसमें आपने बोला कि जौहर यहाँ पे किया था? नहीं, जौहर की जगह में आगे ने इसको तोड़ दिया गया था। ये जो किला है ना, 700 एकड़ जमीन में सब तो यहाँ क्या पॉइंट अलग अलग जगह बनाई, एक जगह किला नहीं है यहाँ पे। तो ये जो मूर्ति तोड़ा गया ना अलाउद्दीन ने, इसलिए बोला कि जौहर की जगह आगे आएगी, ये मूर्ति को तोड़ दिया गया। जोर गया वो पगला के। हाँ, गुस्से में आते। रानी पद्मिनी इतनी सुंदर लेडीज थी, पान खाती थी, उनके गले से दिखाई देता था, कंठ सुंदर, इतनी सुंदर। तो मेवाड़ की क्या 2 पार्ट है, मेवाड़ एंड मारवाड़। ये लोग जयपुर का पानी नहीं पीते सर, ये लोग जयपुर का पानी। हाँ, जाके है ना। हाँ, आपने सब लग्जरी किले देखे वहाँ पे? हाँ। कुछ डैमेज देखा क्या आपने कि खंडित है ये सब? हुआ नहीं है, किले वगैरह नहीं। जिन लोगों ने फाइट किया है वो है मेवाड़, और जिन्होंने संधि किया है वो है मारवाड़। तो मारवाड़ की कहावत है, जहाँ ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। मेवाड़ी नहीं मिलेंगे आपको, हर जगह मारवाड़ी मिलेंगे। सही बात है। मेवाड़ की कहावत है, गेहूं छोड़ के मक्का खाना, पर मेवाड़ छोड़ के नहीं जाए। तो इसलिए वो जयपुर का पानी इसलिए नहीं पीते कि राजा मान सिंह नाम था ना, जोधाबाई का शादी किया अकबर के साथ, उन्होंने अपनी बहु बेटियों को मुगलों के हवाले सौंप दिए, तो उनके किले खंडित नहीं किए गए। उन्होंने खाली संधि के उनके किले लग्जरी। जिन्होंने फाइट किया वो है मेवाड़। यहाँ आपको रूइंस देखने को मिलेगा, लग्जरी नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ की मेला कौन थे? रतन सिंह जी, राणा सांगा, राणा कुंभा, जो खिलजी ने रतन सिंह जी। ये है मीराबाई का मंदिर, भक्ति और प्रेम का प्रतीक। मीराबाई ने यहीं रहकर श्री कृष्णा जी की भक्ति की। चित्तौड़गढ़ सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, भक्ति और त्याग की भूमि है। कहते हैं रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी कि उनकी खूबसूरती की चर्चा दिल्ली तक पहुंच गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ उनका चेहरा देखने के लिए युद्ध छेड़ दिया था, लेकिन राजपूत वीरांगनाओं ने अपनी इज्जत के लिए जौहर किया, अपनी जान दे दी, पर दुश्मनों के सामने झुकी नहीं। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी जब पद्मावती तक नहीं पहुंच सके तो उन्होंने गुस्से में आके ये इस तरह से पूरी मूर्तियां तोड़ दी। शहर से दूर ये जो मंदिर और ये जो महल है, वहाँ पे इतना सुकून और इतनी शांति है इसके वातावरण के कारण। ये महल के सामने जो तालाब है, वहीं के रिफ्लेक्शन में अलाउद्दीन को रानी पद्मिनी का दर्शन करवाया गया था। इमेजिन करो उस वक्त का माहौल। यहाँ आकर मैंने फील किया कि कितना सुकून मिलता है शहर से दूर इस नेचर वाली जगहों पर जाकर।
यहाँ जो ठंडी हवाएं चल रही थी और यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा प्यारा और वो देखने लायक है, क्योंकि यहाँ की जो सिंप्लिसिटी है वो आपको बहुत सुकून देती है। कुछ खास है यहाँ पे ये देखिए, ये है विजय स्तंभ। इसे महाराणा कुंभा ने जीत की याद में बनवाया था। 9 मंजिलों का ये टावर राजपूत शक्ति और विजय का प्रतीक है। विजय स्तंभ आपको एक देखने को मिलेगा जौहर पे जगह, कमिलेश्वर मंदिर, गौमुख कुंड, एक राजगुरु का आश्रम यहाँ पे निर्भयनाथ जी का वो, और एक शमशान भूमि यहाँ की है। उस जमाने में शमशान था ना, वो यहीं पे था पूरे एरिया में। उस जमाने के शमशान का तो बात ही अलग है। विजय स्तंभ इसको बोलते हैं, विजय स्तंभ से आप देखेंगे ऊपर से चौड़ा भाग है, हाँ, उससे पतला फिर चौड़ा बनाया गया। ओके। तो पूरा हिंदू संस्कृति हिसाब से बनाया है। ग्रह के 9 उससे बनाया गया है ना, हाँ, 9 ग्रह के हिसाब से। 9 ग्रह के हिसाब से बनाया गया। सुनिए, सुनाइए। अपने को 4 पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे। हाँ। फर्स्ट टावर हाँ दिख रहा है ना, हाँ, क्या किसके नाम मैं बता रहा हूँ। दूसरा, राजस्थान पुलिस की वर्दी पर सिंबल लगता है, उसी टावर का लगता है, कि उसको जीत का प्रतीक माना गया है। दूसरा, इस अच्छा। टावर को विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, कि विष्णु के जितने अवतार होते थे, इसके अंदर चारों तरफ विष्णु के अवतार की अधिकांश आपको मूर्तियां दिखाई देगी। उसका जो आकार बना है शिव के डमरू की तरह, चौड़ा पतला पीछे चौड़ा बनाया गया। तो ये यहाँ का मेन टावर है, टावर ऑफ विक्ट्री यानी विजय स्तंभ। इस टावर का जो इस्तेमाल उस जमाने में डायरेक्ट वॉचिंग टावर के लिए किया, वॉच करने के लिए, दूर तक देखने के लिए। तो इसे 2 टावर फ्रंट और बैक साइड में दोनों वॉच टावर होते थे। दोनों टावर में आना जाना एंट्री बंद कर दिया गवर्नमेंट ने अभी कोविड के समय। ये जो गार्डन आप देख रहे हैं पूरा कोविड के पहले क्या हुआ पानी के अंदर 50 फीट गहरा कुंड था, खाई। इसी अच्छा। खाई के अंदर चंदन की लकड़ी, घी, नारियल और हवन सामग्री डाल के पूजा पाठ किया, और इसी जगह आग लगाने के बाद रानी पद्मावती ने 16,000 लेडीज और बच्चों के साथ जिंदा आग में कूद के उस समय अपनी जान दे दी थी। फैमिली के साथ ऐसा हिस्टोरिकल जगह घूमना अलग ही फीलिंग देता है। यहाँ आके लगता है कि हम अपनी रूट्स से जुड़ रहे हैं।
बच्चों को भी हिस्ट्री बुक से ज़्यादा यहाँ देखकर समझ आता है कि हमारे देश के लोग कितने वीर थे। इसके बाद मैं आपको एक और बेस्ट प्लेस बता रही हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगी, और वहाँ की सबसे बेस्ट और सबसे प्यारी चीज़ ये लगी कि यहाँ पर कोई एसी कोई कूलर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो आप ये विंडो देख रहे हैं इसमें से बहुत नेचुरली और ठंडी हवा आती है। इसको बनाया ही कुछ ऐसा है जिससे है ना ऑटोमेटिकली वहाँ पे ना ठंडी हवा आती है। एक नशा